स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या यूज़ है, इसका यूज़ करके हम लोग कैसे इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन से समय की बात होती है, कैसी पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या वर्ब, ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, इन सभी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरे अंत तक देखेंगे तभी ये सारी की पॉइंट्स आपको जो हैं क्लियर हो पाएंगे, या फिर अगर आप ये क्लियर होंगे तो फिर से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ख़ासतौर से अपने फ्रेंड सर्कल के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस या एक ऐसे वाक्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें इसकी पहचान के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जो भविष्य के लिए क्या कहा जा रहा हो, और उसमें कोई ऐसा कार्य है जो एग्जैक्ट एकदम परफेक्टली वो कार्य हो जाएगा उस समय में, या कंप्लीट हुआ रहेगा। ठीक है, हो चुकेगा ऐसा कोई काम, ठीक है, हो चुका रहेगा ऐसा कोई काम है जो हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर उसे पहचानने का जो तरीका है, मेथड है, उसको अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो इससे आप भी समझ सकते हैं। पहला है चुका रहेगा, जो आम भाषा में जो बोलते हैं उस तरीके से, लेकिन याद रखिएगा हर भाषा में चुका रहेगा ये नहीं आता है, और इसे का रहेगा इस तरीके से वर्ड नहीं आते, हिंदी में आते हैं इसलिए हो जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई और भाषा हो तो उसमें समझने के लिए आपको जो मैंने बताया, ठीक है, इस तरीके से भी आते रहे हैं, या फिर आ रहेगा इस तरीके से भी, सॉरी रहेगा रहेगी इसमें नहीं होगा, ये कंटिन्यूशन से होगा, इसमें होगा चुका होगा। ठीक है, या फिर आ होगा, ई होगी। इस तरह का कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो उसको वाक्य के में अंत में वर्ड कोई भी ऐसा आता है तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट के ही एक्शन में उसे फॉर्म में आप उसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये तो रही हिंदी की बात। अगर आप अनुमान अगर दूसरी लैंग्वेज में भी जाएंगे तो इसमें चुका रहेगा, चुकी रहेगी, इस तरीके से नहीं आते हैं। ठीक है, अदर अलग अलग जो भी वर्ड्स लैंग्वेज है उन सब में अलग अलग पहचान होती है। तो सिंपली हम जो पहचान जानते हैं हमें समझनी चाहिए वो ये कि कोई ऐसा कार्य है जो एक फ्यूचर के टाइम पे, एक निश्चित टाइम पे वो कंप्लीट हुआ रहेगा, वो कार्य हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के फॉर्म में हमसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करते हैं। विल प्लस हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि विल के साथ हम हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव में साथ में लगेगा, उसके बाकी बाद नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टाइप में सारे में इन जो वे हैव का प्लेस होगा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा वर्ब इसमें चेंज, वर्ब का कौन सा फॉर्म इसमें यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए V3, गो है तो गॉन। ठीक है, कम है तो कैन, खाना है, खाना का ईट तो एट। किस तरीके से अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस के बारे में। हम इंसान जब भी कोई भी बातें करते हैं टोटली 5 तरह से हम लोग इंसान बात करते हैं। जैसा पहला होता है कि पहले सकारात्मक बातें करते हैं, दूसरा नकारात्मक भाषा जिसमें नहीं का इस्तेमाल होगा, और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि उसमें प्रश्न किए जाते हैं। हम इंसान किसी प्रश्न करते हैं ना तो उसी की बात होती है उसमें। ये हो गए, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये हो गया क्वेश्चन टाइप। ये हो गया एक फॉर्म है बनाने का।
समझने का, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव वाली बातों को, किस तरीके से सकारात्मक भाषा में जब भी बातें होती हैं तो कैसे बात होती है। इसमें बात होती है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आपका भाई वहाँ जा चुका होगा, ठीक है, आपका भाई वहाँ जा चुका होगा, पहुँच चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कहते हैं सेंटेंस को लेते हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस को या भी कोई भी कार्य को बनाने के लिए एक नियम और एक मेथड की ज़रूरत होती है। बिना नियम, बिना प्लानिंग, बिना मेथड के वो गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए पहले इसमें भी हम लोग भी पहले नियम को प्लान करेंगे, ठीक है। जो उसका बनाने का जो नियम होगा उसको पहले प्लान करेंगे। इसमें सबसे पहला होगा प्लानिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब जो है हैव, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो वर्ब है वो कार्य कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो कार्य करने का ये हो गया थर्ड फॉर्म में, और उस कार्य का क्या लक्ष्य था वो लिखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। मैं लिखता हूँ आपका भाई वहाँ पहुँच चुका होगा, वहाँ चुका होगा। अब इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि आपको प्रीवियस वाले में सोच लेना कि चुका होगा, आपका भाई तो वहाँ पहुँच चुका होगा अभी तक, इससे कहते हैं ना हम लोग, वैसे नहीं किया ना, हमें एक फ्यूचर वाले बातें में कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि तब तक तो आपका भाई वहाँ पहुँच चुका होगा, आप जब तक वहाँ जाएंगे तब तक आपका भाई वहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं इस तरीके से, चुका होगा या चुका रहेगा भी, हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, चुका रहेगा भी, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम लोग किसे लेंगे, आपका, यानी कि आपका भाई, आपका भाई, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, आपका भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर will have to gone to there, ठीक है। अब ये टू बार बार आ रहा है तो इसमें आपको ये नहीं समझना है कि भाई बार बार टू आ रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं। ये जो टू है हैव टू के साथ हेल्पिंग वर्ब से कनेक्ट करने के लिए उसमें लगाया गया, और ये जो टू है ये कार्य को लक्ष्य से जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें आपका भाई वहाँ पहुँच चुका रहेगा, ठीक है, इसमें पूर्ण विराम लगेगा, फिर स्टॉप, ठीक है। तो योर ब्रदर विल हैव टू गॉन टू देयर, वहाँ का देयर होता है और यहाँ का है, तो मैंने वहाँ का देयर लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव वाली बातें, ये कंप्लीट हो गई। पॉजिटिव वाली बातें इसी तरीके से होंगी ना, उसमें सकारात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, सकारात्मक बातें हुई हैं उसमें। जो नियम है उसमें भी हर जगह प्लानिंग में चेंज होते रहते हैं, हर एक कार्य करने के लिए प्लानिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, तो प्लानिंग में हम लोग को सिर्फ हम लोग को यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ से जाता हूँ मैं, क्या मैं इसे यहाँ तक ले जाता हूँ, पॉजिटिव वाला बात होता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है सब्जेक्ट होगा पहले नेगेटिव वाली बातों में, ठीक है। जब भी नेगेटिव बात होगी, नकारात्मक बातें, इससे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद नोट का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हैव था ना अभी, अब यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि अब नोट लगेगा, उसके बाद हैव लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसका कार्य करने का क्या लक्ष्य है वो, और फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो आप इसका एक प्लानिंग बना करके लिखेंगे तो ये आपको समझ में आएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। अब इससे अगर हम कहते हैं कि
वह कहाँ पहुंचा रहेगा। ठीक है, अब इससे मैंने पहचान में बताया था चुका होगा, चुकी होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये नहीं समझना कि सिर्फ वही पहचान में होती है, आपको सेंस समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है कोई। जो मैंने बताया कि परफेक्टली वो काम वहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरह का कोई भी अगर सेंटेंसेस आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे। ठीक है, वह कहाँ पहुँचा रहेगा या पहुँच कर रहेगा। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई इंसान कहीं किसी को भेजता है, इसमें कहते हैं ना हम लोग उसका, इसके साइड वाला इंसान, कि वो कहाँ पहुँच कर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रखते हैं, वह कहाँ पहुँच कर रहेगा। ठीक है, या फिर वो सॉरी ये नेगेटिव वाली बातें हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे वह वहाँ पहुँच कर नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसे हम जैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह का सी भी होता है, शी भी होता है, लेकिन ही होता है मेल वाले में, मेल सब्जेक्ट हो वहाँ पर। और अगर सब्जेक्ट फीमेल हो या फीमेल की बात कही जा रही हो, सॉरी सी की अगर बात फीमेल की बात की जा रही हो तो वहाँ पर। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव done reached there। ठीक है, he will not have to done to reached। ठीक है, done to reached। या फिर अगर डन का यूज़ हम नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा कह सकते हैं he will not have to reached there, वो वहाँ पहुँचकर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर आ जाए जिसका मतलब ये नहीं कि करना का डू इसमें लगाना ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है लगाने से। लगाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे रीच नहीं होगा, बल्कि रीच ही आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे डन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, करना का डू होता है तो डन। ठीक है, फॉर थर्ड फॉर्म है तो डन टू रीच देयर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये रीच देयर, ही विल नॉट हैव टू रीच देयर, ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये हो गई नेगेटिव वाली बातें। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को या अपनी दिनचर्या की जो भी बातें होती हैं फ्यूचर के लिए अगर आप करते हैं इस तरीके से बातें कभी करते होंगे तो उसे आप नोट करने की कोशिश करेंगे और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका जो है धीरे धीरे बनता जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसमें। ठीक है, अब ये सारा मिटाना पड़ेगा, अब पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लानिंग है ये पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जब वो टोटली अब अलग तरीके से चीज़ आने वाली है, सवाल जवाब वाला बातें होनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसमें पहले क्या लिखना होगा, नियम के अनुसार पहले विल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, जगह चेंज हो गया ना फिर हैव का। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसका आगे का करने का क्या लक्ष्य, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें सवाल पूछा जाएगा, ये वाला नंबर, ये तो हो गया ये वाला नंबर। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या का इस्तेमाल आता है। सवाल हम लोग जब भी करते हैं किसी से तो उसमें क्या ही का यूज़ करते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या का ही हम लोग यूज़ करेंगे। क्या तुम लोग खाना खा चुकोगे।
चुकोगे या फिर चुका रहोगे, चुके रहोगे, ठीक है। क्या तुम लोग खाना खा चुके रहोगे उस वक्त तक? हम जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कल उतना समय तक पहुंच चुका हूँ, तो वो कहेगा नहीं मैं तो खाना खा लेता हूँ। तो फिर रिप्लाई में हम लोग कहते हैं ना कि क्या तुम लोग उस वक्त तक खाना कंप्लीट कर चुके रहोगे, किस तरीके से, इस तरीके से बातें उसमें होती हैं। अगर करते हैं हम लोग तो होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे इसका ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले नियम के अनुसार विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल यू, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो सब्जेक्ट में, ठीक है, विषय में कौन क्या चीज़ है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके फीडबैक देंगे या फिर बताएंगे, ठीक है। तो मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा फिर से। विल यू हैव, विल यू हैव टू ईटन, विल यू हैव टू ईटन, ठीक है। अब यहाँ पे टू लगे, ऐसा मतलब ये नहीं समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कहीं टू नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। कनेक्ट करने के लिए आपका टू और का यूज़ कहीं भी जनरली होता ही है, ठीक है। विल यू हैव टू नॉट ईटन, ठीक है। तो इस तरीके से सवालात वाले जो क्वेश्चन हैं उसका आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो इसमें पहले यू विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ पहले अब होने लगे, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि नकारात्मक सवाल किए जाते हैं, उसमें नहीं का उच्चारण भी आने लगता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसमें हैव का यूज़ करेंगे और फिर जाकर के वर्ब 3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। इसमें कहते हैं क्या आप लोग तब तक, क्या आप लोग तब तक जा चुके होंगे, ठीक है। सॉरी, क्या आप लोग तब तक नहीं जा चुके होंगे, इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में नकारात्मक सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव में था, अब मैं नहीं का यूज़ किया तो वो नेगेटिवली हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। विल यू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, विल यू नॉट हैव, क्या पूछा है इसमें, जा चुके होगे, ठीक है। तो जाना का क्या होता है, गो होता है, तो उसका वर्ब थर्ड हो जाएगा गॉन, गॉन। विल यू नॉट हैव टू गॉन व्हेन टिल, तब तक का वेंटिल होता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसमें एक वेंटिल भी है, ठीक है। विल यू नॉट हैव टू गॉन, हैव टू गॉन वेंटिल, क्या आप लोग तब तक नहीं जा चुके होंगे। तो इस तरीके से नकारात्मक वाली बातें हो गई। अब सीधा अब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उस पर बात करते हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं भाईजान। पहला तो नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव सवाल, तीसरा इनडायरेक्ट सवाल, ठीक है। इनडायरेक्ट सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन टाइप, ये जो वाला है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। तो क्वेश्चन टाइप में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना होता है। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे का जो इंग्लिश होता है ना, वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, इस तरीके से जो है उसको पहले लिखना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को यूज लिखना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ठीक है, हैव का फॉर्म फिर चेंज हो गया ना, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, ठीक है। इसमें हम लोग पूछेंगे किस तरीके से पूछते हैं लोग, वे लोग
तब तक वे लोग तब तक क्या कर चुके हैं, चुकेंगे या चुके होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वे लोग तब तक क्या कर चुके होंगे या क्या कर चुकेंगे, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। तो इसमें कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्या, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लेंगे व्हाट, कैपिटल लेटर में, ठीक है, व्हाट विल दे हैव टू डन, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, डन। कब तक का क्या, इसमें जो तब तक का जो इंग्लिश है इसमें देन टिल होता है, ठीक है। तो डन देन टिल या टिल देन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। वे लोग तब तक क्या कर चुकेंगे, व्हाट विल दे हैव टू डन टिल देन, ठीक है। इस तरीके से टोटली हम लोग इंसान जो बातें करते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न लगे या कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे आप सर लिखेंगे और मुझ तक पहुंचाएंगे, ताकि इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे उसे कवर करके आपको संतुष्टि दे सकूं, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, किसी के पास कीजिए या ना कीजिए। उसके बाद अगर आप जो मैंने प्रीवियस में जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उन टेंसेस के प्रेजेंट से लेकर के अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं फ्यूचर तक टेंस, अगर उनमें से कोई भी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं उसे दे देता हूँ। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।